नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक आईएएस अफसर है, नाम है संतोष वर्मा। जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर हैं तो जाहिर है इनका सिलेक्शन यूपीएससी के द्वारा हुआ होगा। अब यूपीएससी के द्वारा सिलेक्टेड एक आईएएस अफसर यह कह रहा है कि तब तक मेरे परिवार को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जब तक कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मुझे दान नहीं कर देता और मेरा लड़का उसके साथ संबंध नहीं बना सकता। आपको यह बयान बहुत आपत्तिजनक लगा होगा। यकीन न हो तो पहले वो बयान सुन लीजिए, संतोष वर्मा क्या कह रहे हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह समाज में बराबरी लाने के लिए ब्राह्मणों को अपनी बेटी क्यों सौंपनी है, या फिर संतोष वर्मा या उन जैसों का लड़का संबंध क्यों बनाना चाहता है। मैं बार बार बोलता हूं, कुंठा है ये। आप 100% रिजर्वेशन दे दीजिए, अगले 50 सालों तक इनको सारे पदों पर भर दीजिए, पर यह कुंठा है कि नहीं निकलेगी, क्योंकि यह हमेशा एक हीन भावना, एक विकार के शिकार हैं जो कि रिजर्वेशन से नहीं मिटने वाला। आपको लगता होगा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने से बराबरी आएगी, और आप बराबरी सोच रहे हैं, पर वो बराबरी की बात ही नहीं कर रहे हैं। उनको तो लड़की चाहिए जिसके साथ वो संबंध बना सके, और यह काम एक आईएएस अफसर कर रहा है। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि ब्राह्मण ही क्यों, इनके निशाने पर ब्राह्मण क्यों। समाज की दूसरी जातियां भी तो हो सकती हैं, बहुत सारे सवर्ण जातियां भी हैं, लेकिन हमेशा यह ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणिकल सोसाइटी, आखिर ब्राह्मणों से इनको इतना चिढ़ क्यों है, ब्राह्मणों की लड़कियां ही क्यों चाहिए। तो इन जैसे कुंठित लोगों को ब्राह्मणों से क्या चिढ़ है, मैं क्यों बोलूं, आप खुद सुन लीजिए। ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मणों यूरेशिया चले जाओ, ब्राह्मण ऐसे हैं। ये सब हालिया वर्षों में ये बातें शुरू हो चुकी। क्यों शुरू हो रही है? इसलिए कि इस देश का एक नया विखंडन होने वाला है, तैयारी चल रही है उसकी। अघोषित आरक्षण दिया जा रहा है, चारों तरफ से ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ब्राह्मण जिंदा है तो वो ये हमेशा बोलता रहेगा कि धर्म का पैमाना ये है। हमारे पूर्वजों ने धर्म के जो पैमाने बनाए हैं वही इस राष्ट्र को चलाने वाले पैमाने हैं। ब्राह्मणवाद से ही राष्ट्र चल रहा है और सदैव चलता रहेगा जब तक हम लोग पूरी शक्ति से काम करते रहेंगे। हम ब्राह्मणों को कोई सोने के चम्मच या तकिया नहीं चाहिए है। हमारे पूर्वजों ने पत्थर की पटिया में सोना शुरू किया था। हम पटिया में सो सकते हैं, हम व्रत करके एक रोटी खा के रह सकते हैं, हम धोती पहन सकते हैं, हमें शर्ट की जरूरत नहीं, हमारा जनेऊ ही हमारी शर्ट का काम करेगा। हम नंगे पैर चल सकते हैं। इस भौतिकवादी व्यवस्था में हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारा ब्राह्मणवाद ही इस देश को जो चला रहा है वह स्थापित चाहिए। ब्राह्मणवाद क्या है? आप अपनी बेटी से शादी नहीं कर सकते, यह ब्राह्मणवाद, जबकि होती तो वो भी स्त्री। आप अपनी बहन से शादी नहीं कर सकते, यह ब्राह्मणवाद। और ब्राह्मणों के इस देश में स्थापना के पहले इस देश में ऐसा ही समाज था, पूरे विश्व में यही था। वो तो ब्राह्मण आए, उन्होंने देखा, समझा, सोसाइटी का निर्माण किया, 8 प्रकार की माताएं बनाई, 12 प्रकार के भाई बनाए, पिता के कर्तव्य निर्धारित किए, बच्चे के कर्तव्य निर्धारित किए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को स्थापित किया और कहा यह मर्यादा जब तक रहेगी तब तक यह देश रहेगा। लेकिन आज के लोग, जिन लोगों को प्रातः स्मरणीय मान रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया? किसी ने ब्राह्मण लड़की को भगा के शादी कर ली, किसी ने अपनी बेटी से शादी कर ली। इस तरह के लोग अब पूजे जा रहे हैं। तो आप लोग सोचिए क्या आप लोगों की स्थितियां हो रही। आप में से बहुत सारे लोग आज मेरे वक्तव्य को सुनकर मुझे सामंती, सवर्णवादी या किसी खास जाति के साथ जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, और इसमें मुझे कोई आपत्ति भी नहीं। मैं बार बार यह मानता हूं कि हमारे देश में
हर नागरिक को एक समान, एक बराबर अधिकार होने चाहिए। किसी को जाति के नाम पे कोई गाली न दे, फिर चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, सवर्ण हो जो दलितों को दे रहा है, या फिर कोई दलित हो जो कि सवर्णों को दे रहा है। ये दोनों बुरा है। अगर आपको यह लगता है कि अमीरी गरीबी ज्यादा है, तो उसको पाटने के लिए आर्थिक रूप से जो पीछे छूट गए हैं हमारे देश के लोग, उनको ऊपर लाया जा सकता है। लेकिन इस देश में रिजर्वेशन या सामाजिक विषमता को सामाजिक तनाव का माध्यम नहीं बनना चाहिए, राजनीति का माध्यम नहीं बनना चाहिए। पॉलिटिकल टूल की तरह इसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। अब ये बताइए, ये संतोष वर्मा जैसे लोगों की किस बात की कमी है? इनके पिताजी आईएएस अफसर, ये खुद आईएएस अफसर, जाहिर है इसका बाल बच्चा भी बढ़िया जगह पढ़ता होगा। रही बात इस संतोष वर्मा की, तो इनका करियर हिस्ट्री में देख रहा था। 2017 में महिलाओं और लड़कियों के अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में और फिर उन्हें धमकाने के आरोप में इन पे मुकदमा चला। 2021 में इनकी गिरफ्तारी हुई क्योंकि इन्होंने अपने प्रमोशन के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया था। जो 2021 वाली गिरफ्तारी है उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो महाभ्रष्ट है, जो प्रमोशन के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करता है, जो आईएएस अफसर जैसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए महिलाओं के अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोपी है, और आज वो आईएएस जैसे पद पे रहते हुए अपनी कुंठा को, अपनी हीन भावना को इस तरह से प्रकट कर रहा है कि ब्राह्मण अपनी लड़कियां सौंपे और ताकि मेरा बेटा संबंध बना सके। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये आप बताएं एक समाज के रूप में। कल को जाकर अगर कोई दूसरा यही कहे कि संतोष वर्मा अगर मेरी बराबरी आना चाहता है तो अपने घर की बहु बेटियों को दे, तो यह बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? इस विकार का उपाय क्या है? इस हीन ग्रंथि, इस कुंठा का कोई ना कोई तो उपाय होगा। और ऐसा नहीं कि संतोष वर्मा अकेला है इस तरह का आदमी। आपको समाज में इस तरह के बहुत सारे सोशल मीडिया पर जाए बहुत सारे लोग दिखेंगे जो सुबह उठते ही हिंदू समाज को गाली देने के लिए ब्राह्मणों को गाली देने से शुरू करते हैं, और फिर अंत में उनका रात जो होता है वो कम्युनिस्ट के साथ या भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे ये एक बचाव की तरह इस्तेमाल करते हैं अंबेडकर जी का नाम को। अंबेडकर ऐसे नहीं थे, अंबेडकर कुंठित नहीं थे, अंबेडकर फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे, अंबेडकर को रात को दारू नहीं चाहिए था। वो कभी यह ख्वाब में नहीं देखते थे कि दूसरे घर की बहू बेटी को उनके पास भेजा जाए। यह कुंठा अंबेडकराइट्स नहीं है। इन्हें क्या कहेंगे और इस तरह के लोगों का क्या उपाय होना चाहिए? संतोष वर्मा के खिलाफ अब तक भारतीय न्याय संहिता की किसी धारा के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और क्या ऐसे लोगों के पक्ष में भी आईएएस एसोसिएशन आएगा? अगर आपके पास जवाब हो कि संतोष वर्मा जैसे लोगों के का उपाय क्या है, इनके साथ क्या करना चाहिए, अगर आपके पास कोई जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार। देखिए, मेरा कोई उद्देश्य सियासी बवाल मचाने का नहीं था। सिंपल सी बात है कि हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में माननीय कंसोटिया सर जो हमारे अजाक्स के 21 साल से अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा सौंपने के बाद में सर्वसम्मति से प्रदेश कार्यकारिणी ने मुझे प्रांताध्यक्ष अजाक्स का नियुक्त किया। उसमें जो हमारा मेन मुद्दा ये था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, सामाजिक आधार पर आरक्षण, ये एक मुद्दा अभी समाज में है। इस मुद्दे पर हम सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और हमने यही कहा था कि जैसे कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई आईएएस ऑफिसर अगर हो जाते हैं तो उस परिवार में किसी और व्यक्ति को आरक्षण की पात्रता नहीं होनी चाहिए। उस पर विचार व्यक्त करते हुए हमने कहा था कि यदि मान लो मेरा बेटा, चूंकि मैं आईएएस ऑफिसर हूं और मेरा बेटे के साथ में मतलब अगर मैं आर्थिक रूप से संपन्न हो गया हूं और सामाजिक पिछड़ापन मेरा अगर दूर हो गया है, तो इस नाते कायदे से देखा जाए
तो हमारे समाज के साथ में, हमारे समुदाय के साथ में, हमारे बेटे बेटियों के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। केवल इस बात को में से एक लाइन हटा करके और लोगों ने उसको प्रचारित किया, उनके बारे में हमारी पूरी जानकारी मिल चुकी है और हम अभी अजाक्स के माध्यम से वो सारी बातें मीडिया के सामने भी रख देंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है सभी समुदाय के लोगों से कि हमारा किसी भी समुदाय के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और न ही हम किसी समाज की बहन बेटियों को कोई आहत करना चाहते थे। उसके बावजूद भी यदि मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के मन में जो भी बात फैलाई गई है और उससे अगर उनको कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से खेद व्यक्त करता हूं। कौन लोग हैं आप बता रहे हैं कि जैसे अजाक्स ही है, दूसरा अजाक्स? देखिए, जब अजाक्स में जब नियुक्तियां हुई थी 3 IAS ऑफिसर्स की, उस समय बहुत सारे संगठनों ने ये बात करी थी कि IAS ऑफिसर्स को इस प्रकार के संगठनों में नहीं होना चाहिए, इससे कर्मचारियों का हक मारा जाता है। तो कुछ तो वो लोग थे, उन्होंने ही इस मुद्दे को सभी समाचार पत्रों में भेजा और सिर्फ एक लाइन को टेक करके भेजा गया था। दूसरा, अभी कुछ और चीजें मार्केट में आई है और उनका ये कहना था कि संगठन अजाक्स जो है 2 संगठन हैं और उसमें असली नकली की लड़ाई की भी बात आ रही है। तो ये जो वही लोग हैं जो इस बात को भी फैला रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है और वो सीधे सीधे ब्राह्मण समुदाय को निशाना बना रहे हैं। सर, इसमें आपने कहा कि रोटी बेटी और दान करने की बात। देखिए, इस मुद्दे को कन्यादान शब्द से जोड़ना चाहिए। कन्यादान शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो भी व्यक्ति थे, जिन लोगों ने इस मुद्दे को हवा दी है, उसमें किसी न किसी प्रकार से पूरे भाषण को रखने के बजाय उन्होंने सिर्फ एक लाइन को टेक किया। सर, ब्राह्मण समाज अब आपके नाम से FIR दर्ज कराने जा रहा है, कमिश्नर के पास जाएगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी बात रख चुका हूं कि मेरी तरफ से किसी भी समाज विशेष के ऊपर कोई गलत अभद्र टिप्पणी नहीं की गई और न ही मेरा कोई ऐसा उद्देश्य था। और मैं बता चुका हूं कि अगर मान लो मेरे किसी भी बात से या समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से जो भी बात उठाई गई है या जो बात रखी गई है बिना मेरा पक्ष जाने, उससे अगर किसी भी समाज को कोई आहत हुई है तो